हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एमजी लाइव क्लासेज पर। तो मेरे भाई बंधु, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मैथ का एक छोटा सा सेक्शन, जिसके अंतर्गत हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या एंड विषम संख्या को देखने वाले हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा था कि मैथ के छोटे छोटे टॉपिक को हम करने के बाद जब हमारी कमांड बेसिक पर बेहतरीन हो जाएगी तो हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी करेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, और जो हमारा चौथा में होगा मेरे भाई वो होगा हमारा अभाज्य संख्या। क्या भैया? अभाज्य संख्या। देखिए ये पॉइंट तो काफ़ी छोटा सा पॉइंट है कि आप आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि जब हम नंबर सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चन को करेंगे, एवरेज करेंगे, तो इन छोटे छोटे पॉइंट का हमें बहुत अत्यधिक ज़रूरत पड़ने वाला है। तो क्यों ना हम उस चीज़ को वहाँ पर पढ़ने से पहले अपने कमांड को यहीं पर बना ले, ताकि हमें चीज़ें छोटी छोटी आसानी से समझ में आएँ। तो सबसे पहली बात आती है कि सम संख्या क्या होती है मेरे भैया। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या का एक छोटा सा परिभाषा है, एक छोटा सा ट्रिक है, याद करने का एक छोटा सा पैटर्न है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके छोटे से परिभाषा को समझ लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या वह संख्या है, वह संख्या है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार के नंबर दिखे, इस प्रकार के नंबर दिखे, वह सारी संख्या हमारी सम संख्या होती हैं। क्या भैया? सम संख्या होती हैं। ये देखिए, इसका अपना एक आप कहें डिफिनीशन, परिभाषा, आप जो कर सकते हैं वो, लेकिन हमें इसके डिफिनीशन से कोई लेना देना नहीं है। हमें एग्जाम हॉल में या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने के लिए बस इसके पैटर्न को मालूम करना है कि ये चीज़ें रियल में होती क्या हैं। तो जो मेरे भैया ये सम संख्या है ना, ये सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जिसके लास्ट मतलब क्या होता है, जिसमें मैंने ये लिख दिया 3 और 6, तो लास्ट का पॉइंट क्या भैया? यहाँ पर 6 है, हमने लिख दिया 200, तो लास्ट का क्या भैया? 0। हमने लिख दिया 304, लास्ट का क्या है? 4। हमने लिख दिया 306, लास्ट का क्या भैया? 6। हमने लिख दिया 408, तो लास्ट का क्या भैया? 8। इस प्रकार से हम देख पा रहे होंगे कि जिस भी संख्या के अंत में हमें 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, वो सारी की सारी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? तो सम संख्या कहलाएंगी। जैसे ये हमारी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है। अब इसका पैटर्न समझिए, चीज़ें क्या है, और यहीं पर एक डिफिनीशन बना दिया गया कि जो भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बता दिया। जैसे मैं आपको भी बोल दूं कि 3, 2, 5, 9, 6, 3, 2, 9, 8 दिया हुआ है, तो ये संख्या सम है या विषम है? तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे, चेक करेंगे कि 2 से कट रही है, नहीं कट रही है, कट रही है, नहीं कट रही है। तो आप क्या करेंगे, इस छोटे से पॉइंट को आप याद करेंगे कि सम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट में 0 या 2 या 4 या 6 या 8। अगर इन पांचों में से कोई भी एक संख्या आ गई लास्ट में, नहीं कि पहले, यहीं पहले वाले को देख ले, नहीं, दाएं साइड में जो सबसे लास्ट पॉइंट पर होगी उसको देखना है। तो यहाँ पर मेरे भैया 8 है, तो कहीं ना कहीं ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी? तो सम संख्या कहलाएगी। अब इस बात को आप सभी लोग याद कर पाएंगे कि सम संख्या वो संख्या होती है जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारी की सारी संख्या कहलाएंगी हमारी सम संख्या। यहाँ पर एक लोगों का डाउट, जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि फिर 8 के बाद आप 10 भी तो कर सकते हैं। तो मेरे भैया मैंने क्या बोल रखा है, 10 अब 2 अंकों में संख्या हो गई, 2 अंकों में हो गई, तो हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट पर। तो लास्ट में 0 ही है, तो हमारा फिर वही बात रिपीट हो गया कि अगर इस लास्ट में 2 आए
0 आए, 2 आए, 4 आए, 6, 8 है तो वो सारी सरसंख्या क्या कहलाएंगी? तो सम संख्या कहलाएंगी। अगर 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया तो ये संख्या हमारी सम संख्या नहीं होंगी। फिर ये संख्या हमारी क्या होंगी भैया? तो विषम संख्या होंगी। इस बात को मैं भी समझा देता हूँ एक बेहतरीन तरीके से, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि सम संख्या क्या कहलाती हैं। सम संख्या वो सारी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जो भाई बंधु इसको कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी कर सकते हैं, और जो कॉपी नहीं करना चाहते हैं वो ना करें। हम आगे बढ़ेंगे अपने विषम संख्या के बारे में। चलिए भैया बात करते हैं विषम संख्या, इसको भी इरेज करते हैं। जो भाई लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अपना नोट कर लेंगे। मैं 1 से 2 सेकंड का हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको करता हूं रिमूव। रिमूव करने के बाद मेरे भाई अब बात हम करेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या हमारी कौन सी संख्या होती भैया? अब इसको समझने का तरीका हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम सम संख्या को सीख लिए हैं तो विषम संख्या सीखना या समझना हमारे लिए चुटकियों का खेल है। क्या खेल है? इसका परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिसके अंत में, देखिए भैया जो किताबी ज्ञान होता है, मतलब किताबी जो इसका परिभाषा होता है, विषम संख्या का किताबी परिभाषा ये होता है कि जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो सारी की सारी संख्या हमारी क्या कहलाएगी? तो विषम संख्या कहलाएगी। लेकिन ऐसे हम नंबर थोड़ी चेक करेंगे, हमारे पास 10 अंक का नंबर दिया हम 2 से चेक करते फिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जिसके हमें क्या करना है, क्योंकि इस परिभाषा को याद कर लेना है, समझ लेना है कि जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 ये सब दिया हो, जिसके अंत में, ये बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट को ले लें, जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 दिया हो, ये सब दिया हो, ये सब दिया हो, वह संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। क्या भैया? विषम संख्या कहलाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सम संख्या और विषम संख्या का डिफरेंस क्या है। मैं अभी आपको एक छोटा सा टेबल बनवा दूंगा। ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, इतना थोड़ा कोई याद करेगा। मैं एक छोटा सा टेबल बना दूंगा, एक साइड में सम संख्या, दूसरे साइड में विषम संख्या। आप आसानी पूर्वक चीज़ों को समझ जाएंगे। चलिए पहले इस बात को समझते हैं कि विषम जो संख्या हमारी है वो डिफिनेशन क्या दे पा रही है। तो विषम संख्या बोल रहा है कि जिसके भी अंत में 1 या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, ये सब दिया हो, वह संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए 23, 27, 25, 21, 29। यहाँ पर देखिए सब संख्या आ गई, 1 वाली भी यहाँ पर आ गई, 3 वाली यहाँ पर आ गई, 5 वाली यहाँ पर आ गई, 7 वाली यहाँ पर आ गई, 9 वाली यहाँ पर आ गई। अब दुनिया की कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 दिख जाए, वो सारी की सारी संख्या हमारी भैया विषम संख्या कहलाती हैं। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। और यही किताब में डिफिनीशन बना देता है कि जो संख्याएं 2 से नहीं कट पाएंगी वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाएंगी। तो मैं बता ही दिया कि जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 दिखें, ये कन्फर्म है कि वो विषम संख्या है, और इसकी गारंटी कि वो 2 से नहीं कटेगी। तो बस आप इतना ही याद कर लीजिए। अगर आप 2 से भाग करके चेक करना स्टार्ट करेंगे तो आप फंस सकते हैं। फंसने का मतलब क्या है, आपका टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड होगा। जैसे आपके पास 3, 5, 9, 8, 7, 3, 2, 1 दिया होगा। क्या आप इसमें 2 से भाग करके चेक करेंगे? अगर आप 2 से भाग करके चेक करते हैं तो आपको टाइम लगेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आपका टाइम लगेगा, जो कि मेरे भैया एग्जाम हॉल में हमें बचाना है, टाइम को बचाना है। अभी मैं एक सेशन लेके आऊँगा, जब मैथ के 2-4-10 टॉपिक को करवा लेता हूँ तो आपको मैं एक सेशन बहुत ही बेहतरीन प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि किसी भी क्वेश्चंस को मिनटों सेकंडों में कैसे हल करें। जैसे भैया बहुत सारे टीचर्स को आपने देख रखा होगा, स्टूडेंट को देख रखा होगा कि सवाल लिखते हैं डायरेक्ट आंसर लगाते हैं, सवाल लिखते हैं आंसर लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ भैया अगर एक बार आपका कमांड टॉपिक पर बन गया, किसी भी टॉपिक पर, चाहे टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, CISI हो, एडवांस मैथ के किसी भी टॉपिक पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट गया,
तो आप भी भैया सेकंडों में मिनटों में क्वेश्चंस बनाओगे, लेकिन उसके लिए हमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी मेहनत को आज से हमने स्टार्ट कर दिया है और आप लोग को भी डेली इन छोटे छोटे टॉपिकों को सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बहुत ब्रिलियंटेड बच्चे हों उनको ये सब पता नहीं होगी। ये सेशन उन स्टूडेंट के लिए है जिनको मैथ में कुछ भी नहीं पता होता है। एक एक बेसिक को बताऊंगा। आने वाले 15 से 20 दिनों के बाद उन लेवल के क्वेश्चंस को भी कराऊंगा जो कि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल के हों, सीएचएसएल के हों, बैंक पीओ एसबीआई पीओ के हों। उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट में हम यहीं डेली के डेली किया करेंगे, 25-30 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए फिर मेरे भैया यहाँ पर कमांड बनानी पड़ेगी। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि ये संख्या बताइए आप सभी लोग कि ये विषम संख्या सम संख्या है। तो जैसा कि मैंने बता रखा है, किसी भी नंबर को देखिए, उसके लास्ट पॉइंट को चेक करिए। अगर लास्ट पे आपको 1 3 5 7 9 मिलता है तो कन्फर्म है वो संख्या विषम संख्या होगी। अगर आपको लास्ट में 0 2 4 6 8 मिलता है तो वो संख्या सम संख्या होगी। तो मेरे भैया आपको सम भी क्लियर हो गया, विषम भी क्लियर हो गया। अब बात करेंगे भाज्य एंड अभाज्य के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ पर फंसते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस होता है क्या, वो यहीं पर फंस जाते हैं। कभी कभी विषम को अभाज्य की तरह काउंट कर देंगे और कभी कभी अभाज्य को विषम की तरह काउंट कर देंगे। अगर मैं उनको पूछ दूं भैया कि ये 9 जो है ये अभाज्य है कि भाज्य है, तो 9 को समझेंगे क्या, विषम की तरह काउंट कर लेंगे और उसको अभाज्य की श्रेणी में गिन लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो भी एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे कि ये भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो मेरे भाई बंधु, इस विषम संख्या का परिभाषा कॉन्सेप्ट जो लिखना चाहते हैं भाई लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तब तक के लिए 2 सेकंड के लिए बाहर हो जाता हूँ। चलिए जी, आप सभी लोग का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मैं इसको रिमूव करने के बाद अब भाज्य संख्या के बारे में बात करता हूँ। एट लास्ट मैं एक टेबल भी प्रोवाइड करा दूंगा, छोटा सा टेबल, जो कि आपको सम विषम पहचानने के लिए सबको रटने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं अपने भाज्य संख्या के बारे में। भैया देखिए, हमने पहले यहाँ पर भाज्य संख्या लिख रखा है, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या भैया, इसको पहले समझ लेते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। देखिए, बात करते हैं अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है, डिफिनीशन होता है, वो हमारा ये होता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे उसके बाद स्वयं से कटे। स्वयं से कटने का मतलब क्या मेरे भैया, दुनिया का एक, इस पॉइंट नोट पॉइंट है, ये छोटी सी बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आप नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा क्या, कि दुनिया की प्रत्येक संख्या 1 से, प्रत्येक संख्या 1 से भाज्य है या 1 से कटती है। चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कोई भी संख्या हो, अगर हम उसमें 1 से भाग करेंगे तो वो पक्का कटेगी। तो एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, चाहे अपने आप को कोई भी नंबर हो उसको 1 डिवाइड कर सकता है। तो अभाज्य का मेरे भैया परिभाषा यही आती है क्या, कि जो नंबर 1 से कटे, 1 से क्यों मैंने बता ही रखा है नोट पॉइंट में, एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर आप 1 से भाग कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिससे हम 1 से भाग करें या स्वयं से भाग करें तभी वो कट सकती है और किसी के द्वारा नहीं कट सकती है। इसका एक ट्रिक बना रखा है हम लोगों ने कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। जैसे एग्जाम्पल में समझिए आप 7, आपके लिए 7 भैया क्या है एग्जाम्पल, तो 7 का एक अपना क्या भैया 1 है और इसका भी 7 है, यानी 7 को काटने की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 के पास है और 7 के पास है और किसी गैरों के पास नहीं है। मीन्स हमें अपनों ने लूटा, मीन्स 7 के अपने 7 हैं और 7 के अपने 1 हैं, तो 1 और 7 ही 7 को कट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे भैया अभाज्य का कॉन्सेप्ट बनता है कि दुनिया की कोई भी नंबर हो, अगर वो 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है तो वो हमारी कहलाएगी अभाज्य संख्या। उसके बाद जितना भी नंबर बचता है वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, भाज्य कहलाएंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में भी डिफरेंस भी बता देते हैं और पहले लिखवा देते हैं क्या,
अभाज्य संख्या, इसको रिमूव करके पहले का जो किताबी लैंग्वेज भैया उसको भी नोट करवा देते हैं, नहीं आप लोग फंस जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो कि एक से तथा स्वयं से कटती है, स्वयं से कटती है। वह सारी संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे में कौन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे भाई जो आता है वो 2 आता है। 2 ये ऐसा नंबर है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। वो पूछेंगे भैया 2 अभाज्य है कि भाज्य है, तो स्टूडेंट सम और विषम के कॉन्सेप्ट में उलझ कर इसको भी बोल देते हैं कि ये भाज्य है, लेकिन नहीं। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि या तो 1 से कटेगी या 2 से कटेगी, या कभी 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या कट सकती है? कभी नहीं कट सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो कि 1 से कटे। देखिए 1 से कटे तथा स्वयं से कटे, तो यहाँ पर 2 है तो 2 इसका स्वयं हो गया और 1 हो गया। अन्यथा कोई भी नंबर बस 2 अंकों से कटता है, 1 से 1 अन्यथा अपने स्वयं से कटता है, उसके बाद वो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो वो हमारा कहलाएगा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में हो गया 2 3 5 7, देखिए 9 में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। 9 को लोग अभाज्य की तरह काउंट कर लेते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, जो अभाज्य 9 है ना, ये अभाज्य नहीं, ये क्या है? भाज्य है। क्यों? क्योंकि 9 जो है 1 से भी कटता है बिल्कुल। अगर हम 9 में 3 से भाग करेंगे तो भी कटता है, अगर हम 9 में 9 से भाग करेंगे तो भी कटता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि 1 से कटे, 1 से कट गया, और स्वयं से कटे, स्वयं से कट गया, तब अभाज्य कहेंगे। लेकिन भैया 1 से 9 से कटने के बाद ये 3 से भी कट गया है, इसलिए मेरे भैया जो 9 होगी ये हमारी अभाज्य न होकर भाज्य होगी। क्या होगी भैया? तो भाज्य होगी। और एग्जाम में मैक्सिमम बार, पता नहीं कितना बार रिपीट हो चुका है, हमसे बार बार ये क्वेश्चंस पूछता है कि दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको नोट पॉइंट हम इधर लिख देते हैं भैया, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। क्योंकि देखिए भाई, जो 3 है, 5 है, 7 है, तो 5 से 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 2। अब 2 से भी तो कोई छोटा है नहीं, 1 है, 1 कभी भी नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से कटता है, स्वयं से कटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 केवल 1 ही से कट सकता है, लेकिन अभाज्य होने के लिए 2 नंबर से कटना चाहिए, एक तो 1 से, एक स्वयं से। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या होती हैं। तो अगर आप इस चीज को समझ गए तो मेरे भैया आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है, कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप कमेंट बॉक्स में जाएं या टेलीग्राम पर जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, कहीं भी MG लाइव क्लासेज को सर्च करें, आप अपने डाउट को आसानी पूर्वक भेज सकते हैं। आपके डाउट को अगले क्लास, जैसा आपका डाउट होगा, अगर अच्छा डाउट होगा तो आपको क्लास में बताया जाएगा, ताकि और लोगों को भी फायदा मिले। अगर निम्न लेवल का आपका डाउट होगा तो आपको तुरंत वहीं पर डाउट को क्लियर करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद मेरे भैया, क्या मैंने जो बोला, एक छोटा सा टेबल प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं टेबल प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सभी लोग अभाज्य के बारे में समझ गए होंगे, अभाज्य समझ गए होंगे। अब भाज्य भी मैंने आप लोगों को इस 9 की उदाहरण से समझा दिया। तो भाज्य क्या होता है? जो 1 से कटे और किसी से कटे, स्वयं से कटे। इसका मतलब क्या? जब कोई नंबर 2 से अधिक संख्याओं से कटती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मेरे भैया एग्जाम्पल में 12, 15, 21, आप देखिएगा क्या, जो हमारे पास 12 है, ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इससे कटा, एक इससे कटा, तो इसके बाद भी 2 से अधिक लोगों से कट रहा है, तो 12 हमारा क्या भैया हुआ? भाज्य संख्या। बात करते हैं उसी प्रकार से 15 का, तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 5 से भी, 15 से भी।
तो कहीं ना कहीं हमारा ये 15 भी जो नंबर है ये भाज्य हुआ। बात करते हैं 21 की, तो जो हमारी 21 है भैया ये 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 1 से कटेगी, 21 से, तो कहीं ना कहीं ये भी 2 नंबर से अधिक से कट रहा है, तो ये हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। अब आप लोगों के लिए एक टेबल में प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको अगर कोई बंदा नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है, अन्यथा मैं इसको रिमूव करता हूँ। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, मैं थोड़ा बगल हो जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं रिमूव करके अपनी बातों को टेबल के माध्यम से प्रोवाइड करा देता हूँ, जो हमने आज छोटी सी चीज़ को पढ़ रखा है। देखिए इस टॉपिक को कोई हल्के में ना ले, आपको कोई भी एग्जाम देकर आएंगे मेरे भाई, आपको मिनिमम एक सवाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आपको यही डिफरेंस देगा रीजनिंग के माध्यम से बनाकर, कि नंबर में डिफरेंस परिवर्तन करें। जैसे लिख दिया आपको ए में लिख दिया 3, बी में लिख दिया आपको 5, सी में लिख दिया 9, डी में लिख दिया 7। तो आप डिफरेंस जब भी पैदा करेंगे, देखिए ये हमारी अभाज्य है, अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये भाज्य है, तो इसका अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 दे दिया, 0 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। मैक्सिमम स्टूडेंट 3 को टिक करके आते हैं। तो इस छोटे छोटे डिफरेंस को आप लोग को यहाँ से लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए मैं टेबल के माध्यम से आपकी अपनी बातों को एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। हमारी हो गया टेबल, इधर हम लिख देते हैं भाज्य, इधर लिख देते हैं अभाज्य। देखिए इसमें बस एक ही बात याद रखना है कि जो भाज्य संख्या कोई भी होगी वो 2 से अधिक लोगों से कटेगी, 2 से अधिक लोगों से कटेगी, बस भाज्य संख्या केवल 2 लोगों से, केवल 2 लोगों से। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ना तो 2 से कम 1 होगा, ना 2 से अधिक 3 होगा। ये जब भी होगा मेरे भैया तो क्या होगा, केवल 2 ही अंक होंगे। एक तो 1 ही ले लेगा और एक वो स्वयं संख्या ले लेगी, जिसको हम अभाज्य भाज्य के बारे में डिफाइन करेंगे, कौन सा अभाज्य क्या है। ये क्लियर हुआ? क्या हुआ ना, क्लियर हुआ। अब बात कर लेंगे यहीं पर सम और विषम की। देखिए हम यहीं पर नीचे लिख लेते हैं सम एंड विषम। नीचे लिख देंगे तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, इसलिए भैया इसको इरेज करके ही बताते हैं। चलिए अब इधर लिख लेते हैं हम सम संख्या और इधर लिख लेते हैं विषम संख्या। क्लियर हुआ? सम संख्या एंड विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या, आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है, कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई तरीका, कोई पैटर्न याद नहीं रखना है। बस आप एक बात, अगर कोई नंबर दिया है उसके लास्ट में 0 है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, अगर इन पांचों में से कोई भी आपको दिख जाए, जैसे 36, 38, 40, 402, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 0, इसमें 2, तो मेरे भैया अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिखे मतलब क्या है, सम संख्या। आपको 1, 3, 5, 7, 9 दिखे तो भैया संख्या क्या हमारी कहलाएगी, तो विषम संख्या। क्या कहलाएगी भैया, विषम संख्या। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, परिभाषा बन जाता है कि जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी वो सम संख्या कहलाएंगी, जो 2 से नहीं कटेंगी विषम संख्या कहलाएगी। तो भैया 2 से कट करने के लिए कौन चेक करे, हम क्यों नहीं ऐसे ही चेक कर लें कि जिसके लास्ट में 9, 7, 5, 3, 1 हो वो हमारी विषम संख्या कहलाएगी, जिसके लास्ट में 8, 6, 4, 2, 0 हो वो हमारी सम संख्या कहलाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को आज का क्लास बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा मेरे भाई तो ऐसे ही आप डेली सेशंस को लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 7 बजे आना ना भूलें। और हाँ, अभी ये छोटा लेवल है, लोगों को लग रहा होगा छोटा लेवल है, जिनको ये चीज़ें नहीं आती है ना उनसे पूछो ये लेवल क्या है क्या नहीं है, और जिनको आता है भैया उनके लिए तो आसान है ही। लेकिन जल्द ही 10-15 रोज में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करके मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन हाँ, जो ब्रिलियंटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने एक सेशन तैयार कर रखा है जिसका नाम है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ भैया आप लोगों को एडवांस मैथ का भी सेक्शंस मिलेगा, जो कि डेली तो नहीं मिल पाएगा, आपको एक दिन के गैप पर चीज़ें प्राप्त होंगी। क्या भैया, तो एक दिन के गैप पर एडवांस मैथ का सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और एडवांस मैथ में ये स्टूडेंट ना ही जुड़े, जो इसको फॉलो करना है ना वो इधर ना जुड़े, क्योंकि इधर हम लेवल की बात करेंगे।
अगर जो जुड़ना चाहते हैं, एक्साइटेड हों जुड़ने के लिए, देखने के लिए, तो जुड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा। इस चीज़ को मैं बेसिक से ही करूँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आउटस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस को रखेंगे, जो कि हमारे 2020-21 के CHSL, SSC, CGL, SBI, PO, इन सारे एग्जामों में वहाँ के क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। तो मेरे भाई आज के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट दिन में। टेकर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।